सॉरी, कुछ टाइम से मैं ब्रेक पे था, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन अब रेगुलर टाइम्स पे जो वीडियोज़ है वो आती रहेंगी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे धुरंधर के अराउंड की क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं एक बात करने चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही कि मूवी को मूवी की तरह लो। ये था मेरा ओपिनियन। अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ मुरली सर, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। धुरंधर 1 जब रिलीज़ हुई तब बॉलीवुड इंडस्ट्री ने काफ़ी लोगों ने इसे अप्रिशिएट तक नहीं किया, जो कि अपने काफ़ी हैरान करने वाले। लेकिन ऋतिक रोशन ने इसके अराउंड एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि मुझे मूवी पसंद है, बट मुझे उसके अराउंड की पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर भाई कहना क्या चाहते हो। इसके बाद क्या था कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला हुआ। फिर बाद में उन्होंने इसके लिए एक अराउंड एक वीडियो भी अपलोड किया। उस चीज़ पर क्लियरिटी हुई कि मैं भी एक देशभक्त हूँ, मेरी वीडियो को गलत तरीके से जो है मतलब समझा गया है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। डायरेक्टर कुणाल कोहली, अब आप जिन लोगों को पता ही होगा कि हम तुम फना ब्रेकअप के बाद मूवी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि बॉलीवुड के जितने बड़े डायरेक्टर थे वो सब इसके बारे में बात कर रहे थे कि अब मूवी बॉक्स ऑफिस से हट जाएगी, अब मूवी। आपने ये भी कहा है कि दैट आपको बोला गया विद इन द इंडस्ट्री कि मंडे को पिक्चर बैठ जाएगी। धुरंधर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो एक जेलसी का एलिमेंट है इंडस्ट्री में। हट जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। धुरंधर 1 और 2 आखिर कितनी सक्सेसफुल हुई ये हम सभी जानते हैं। बस ज़्यादातर बॉलीवुड के इनसाइड लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और स्पेशली कई बड़े एक्टर, सुपरस्टार और कई भी ऐसे लोग हैं जो इस मूवी को नापसंद ही करते हैं, क्योंकि इस मूवी के अराउंड की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को हर्ट भी की होगी। अब मैं बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि उनको किस टाइप का हर्ट हुआ होगा। वैसे तो कई रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उनके खिलाफ स्टेटमेंट भी दी थी। जैसे कि अगर मैं दो रिव्यूअर्स की बात करूँ तो अनुपम चोपड़ा, सुचित्रा त्यागी, ये दोनों एक वेल मूवी रिव्यूअर्स हैं, जो कि इनका मानना है। अनुपमा चोपड़ा की अगर मैं बात करूँ, जिनका कहना था कि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है और एंटी पाकिस्तान को प्रमोट किया गया है। Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. और वीडियो में बात करते इन्होंने मूवी को भी कहा था कि मैं इनकी बात का सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई सेंस है इस बात का। आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में क्या है। और दूसरी तरफ हम बात करें सुचित्रा त्यागी की, तो ये भी एक फिल्म क्रिटिक मानती हैं। इन्होंने तो इस मूवी को प्रोपोगेंडा ही ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने कहा था exhausted with the repeated aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema is कि टू मच नेशनलिज्म इस मूवी में दिखा दिया गया है, और इतनी बकवास और वाहियात लोगों की बातें हैं इन दोनों की। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक की तरफ से भी इन दोनों को बैकलैश मिला था, और काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म फेस भी करना पड़ा था। बाद में इन दोनों ने ही अपना जो वीडियो था वो डिलीट कर दिया था। काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस मूवी को क्रिटिसाइज़ भी किया कि कहा ये स्टेट स्पॉन्सर मूवी है। पहले यूट्यूबर की अगर मैं बात करूँ तो ध्रुव राठी, नोन एज जर्मन शेफर्ड। उसका अगर तुम लोगों को इतना पता ही होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज़ ही करता है, चाहे उनकी गलती हो चाहे ना हो। और इसका मैं एक बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि जब धुरंधर दी रिवेंज में जब नरेंद्र मोदी का एक सीन दिखा दिया गया था, जिसमें यहाँ पे वो डिमोनेटाइजेशन का अनाउंस भी कर रहे थे। दोस्तों की ये बीजेपी के चाटुकार है। अब मुझे लगता है कि ये महा चाटुकार है। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर। उन्होंने मूवी के डायरेक्टर आदित्य दर को मतलब उसका चाटुकार है, ये है वो है, क्या क्या ना जाने गलत बोला था। और वहीं जब अतीक अहमद को जब मतलब वो बोल रहा था कि काफ़ी रिप्रेजेंट मतलब कि एकदम से जी और आप करके काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे से बोल रहा था। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। और वहीं हम बात करें दूसरे यूट्यूबर की, तो उसका नाम आदित्य का अक्कड़ है। अब सॉरी टू से मैं उसका नाम शायद गलत यहाँ ले रहा हूँ। सच बताऊं तो ये वीडियो बंद दिमाग वाले लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि ना ही उनको धुरंधर का प्रोपेगेंडा दिखेगा, ना ही उसको मोदी का दिखेगा। और तुम में से जिसने धुरंधर दी रिवेंज को बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही बोल दिया था। एक कॉमन बात है कि भाई सिर्फ इन दोनों को मतलब कि उन्होंने शायद ढंग से रिसर्च नहीं करी थी इस मूवी के अराउंड कि इस मूवी जो थी वो रियल इवेंट पे बेस्ड थी, मतलब कि उस रियल इवेंट को मतलब दिखाया गया कि, लेकिन क्योंकि रियल लाइफ में और मूवी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो अलग हुई थी। अब शायद इन दोनों को ये पता नहीं था, या फिर उनको बताना ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ था।
खैर तुम लोगों ने भी इसके अराउंड क्या 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 चीज़ें देखी थी और मुझे भी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। आखिरकार मुंबई बीएमसी ने B62 प्रोडक्शन हाउस आदित्य धर को ब्लैकलिस्ट क्यों किया था? अब इसका अगर रीज़न बताया जाए तो धुरंधर दी रिवेंज की जब शूटिंग चल रही थी तो मुंबई बीएमसी का ये आरोप था कि उन्होंने सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ वायलेंस का जो था वो मतलब मिसयूज़ किया हुआ था। मतलब कि वो मशाल और फायर क्रैकर का वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस हो सकता था। और बाद में उन्होंने मतलब उनको वार्निंग भी दी थी कि आप इसका इस्तेमाल कम करो। फिर बाद में पुलिस सेट पर आई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान को सीज़ किया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि जियो स्टूडियोज़ ने भी क्या कहते हैं प्रोड्यूस किया था, लेकिन उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। सिर्फ आदित्य धर के मतलब B62 प्रोडक्शन हाउस को अभी तक बैन करके रखा हुआ है। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों किया रखा हुआ है। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने रिसेंट न्यूज़ भी देखी होगी, रणवीर सिंह को भी ऑलमोस्ट FWI के द्वारा जो था बॉलीवुड इंडस्ट्री से बैन किया गया था, जिस बैन का कोई सेंस नहीं बनता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मूवी में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी और मूवी देख के मुझे दोनों पार्ट्स तो देख के मज़ा ही आया था। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि मूवी ऐसी बनाओ कि पूरी एक इंडस्ट्री और लॉबी आपके अगेंस्ट में हो जाए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना यार भाई। मेहनत तो लगती बनाने में, अब मुझे पता है कि इतना अच्छे से शायद ही नहीं बना है, लेकिन मैं अगले टाइम से और मेहनत करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल भाई, कर लो प्लीज़, कुछ नहीं आता भाई, कर लो भाई की तरफ से भाई, तुम्हारी बंदी पड़े है भाई, कर दो भाई प्लीज़।